जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास यानी एंशियंट हिस्ट्री। इसमें टोटल 26 टॉपिक है। हम लोग 9 टॉपिक को समाप्त कर चुके हैं। आज हम लोग 3 टॉपिक को पढ़ेंगे, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म और पारसी धर्म। ये सब छोटा छोटा टॉपिक है, तो इस वीडियो में हम लोग 3 टॉपिक को पढ़ेंगे। सबसे पहले इस्लाम धर्म के बारे में पढ़ेंगे। इस्लाम धर्म के संस्थापक हज़रत मोहम्मद साहब थे। इस्लाम धर्म के संस्थापक हज़रत मोहम्मद साहब थे। हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में प्रमुख कुरैश कबीले में हुआ था। हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। इनके पिता अब्दुल्ला और माता अमीना थी। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम अमीना थी। उनका लालन पालन उनके चाचा अबू तालिब ने किया था। उनके चाचा का क्या नाम था? अबू तालिब ने किया था। हज़रत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई। हज़रत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई। 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत यानी हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद की शादी 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा नामक विधवा के साथ हुई थी। यानी मोहम्मद साहब की पत्नी का नाम खदीजा, मोहम्मद की पुत्री का नाम फातिमा और दामाद का नाम अली है। देवदूत जिब्रियल ने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित की। कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। कुरान जो है इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। यह पवित्र ग्रंथ 114 अध्यायों में बटी हुई है। इसमें 6360 पद है। पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया। हज़रत मोहम्मद साहब की मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी को हुई। इसमें इन्हें मदीना में दफनाया गया। हज़रत मोहम्मद साहब की मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी को हो गई और इन्हें मदीना में दफनाया गया। हज़रत मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम सुन्नी तथा शिया नामक 2 पंथों में विभाजित हो गया। सुन्नी उन्हें कहते हैं जो सुन्ना में विश्वास करते हैं। सुन्ना पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों तथा कार्यों का विवरण है। शिया अली की शिक्षाओं में विश्वास करते हैं तथा उनके मोहम्मद साहब का न्याय सम्मत उत्तराधिकारी मानते हैं। अली मोहम्मद साहब के दामाद थे। अली जो है मोहम्मद साहब के दामाद थे। अली की 661 ईस्वी में हत्या कर दी गई। अली की हत्या कब कर दी गई? 661 ईस्वी में। अली के पुत्र हुसैन की हत्या 680 ईस्वी में करबला यानी इराक में भी पड़ता है नामक स्थान पर कर दी गई। इन दोनों हत्या ने शिया को निश्चित मत के रूप में दे दिया। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाएं। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाएं। इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 ईस्वी तक रहा। 1924 ईस्वी में इसे तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया। खलीफा पद को कब समाप्त किया गया? 1924 ईस्वी में। इब्न इसाक ने सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा। मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन पर ईद ए मिलाद उन नबी पर्व मनाया जाता है। भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन अरबों के जरिए हुआ। 712 ईस्वी में अरबों ने सिंध जीत लिया और सबसे पहले भारत के इसी भाग में इस्लाम एक महत्वपूर्ण धर्म बना। यहाँ टॉपिक दिया गया है, नमाज के दौरान मुसलमान जो हैं मक्का के तरफ मुख करके खड़े होते हैं। भारत से मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है। मक्का की ओर की दिशा को किबला कहा जाता है। इस्लाम धर्म जो है समाप्त हुआ। अब ईसाई धर्म को देख लेते हैं। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह हैं। वह प्रमुख ग्रंथ इनका बाइबिल है। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह हैं और उनके प्रमुख ग्रंथ बाइबिल है। ईसा मसीह का जन्म जेरूसलम के निकट
बैथलेहम नामक स्थान पर हुआ। ईसा के जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। ईसा मसीह के माता का नाम मेरी और पिता का नाम जोसेफ है। ईसा ने अपने जीवन के प्रथम 30 वर्ष एक बढ़ई के रूप में बैथलेहम के निकट नाजरेथ यानी इजराइल में बिताए। ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य थे एंड्रूस और पीटर। ईसा मसीह के 2 शिष्य कौन थे? एंड्रूस और पीटर। ईसा मसीह को सूली पर रोमन गवर्नर पोर्टियंस ने चढ़ाया था। ईसा मसीह को 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ाया गया। ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह क्रॉस है। ईसाई त्रित्व में विश्वास रखते हैं। वे है ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र और ईश्वर पवित्र आत्मा। नोट में दिया गया है 12वीं शताब्दी से फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे व हल्के चर्चों के निर्माण प्रारंभ हुए। वास्तुकला की यह शैली गोथिक नाम से जानी जाती है। इस वास्तुकलात्मक शैली के सर्वोत्कृष्ट उदाहरणों में एक पेरिस का नॉट्रे-डेम चर्च है। ईसाई धर्म भी समाप्त हो गया। अब पारसी धर्म को देखते हैं। पारसी धर्म के पैगंबर जरथुष्ट्र ईरानी थे। इनके शिक्षाओं का संकलन जिंदा अवेस्ता नामक ग्रंथ में है, जो पारसियों का पवित्र ग्रंथ है। इनकी मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन तथा सद्य कार्य। इनके अनुयायी जो हैं एक ईश्वर अहूर को मानते हैं। इस धर्म के अनुयायियों को अग्नि पूजक भी कहा जाता है। छोटा टॉपिक था पारसी धर्म, जो सबसे छोटा टॉपिक है। तो आज ये टॉपिक भी समाप्त हो गया। आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।